नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th का साइंस, और इसमें हम करने वाले भी साइंस 1। और साइंस 1 में हमारा पहला लेसन है दोस्तों ग्रेविटेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हो चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, आपको एक छोटा सा मैसेज देना है। आपको अपने मोबाइल पर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उसमें सर्च करना स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। सर्च करते ही आपको हमारा चैनल दिखाई देगा। उस चैनल को आपको सिंपली ज्वाइन कर लेना है, जिससे हमारे वीडियोस के सारे अपडेट्स और सारे नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं वही ग्रेविटेशन। ये आपके बुक में साइंस 1 में फर्स्ट लेसन है। और ग्रेविटेशन दिस इज नॉट न्यू टॉपिक फॉर। ग्रेविटेशन कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए। ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, ये आप जानते हैं। आप पिछले कुछ ग्रेड से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। आपने 9th में भी पढ़ा, आपने 8th में भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है। तो दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसीलिए हम अर्थ पर सीधे खड़े रह सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे डेली लाइफ में कई जगह यूज होता है, जिसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स देखें तो लिफ्टिंग अ बुक, साइकिलिंग, हैमरिंग अ नेल इन अ वॉल, क्लाइंबिंग स्टेयरकेस, जैसे कि किताब उठाना, साइकिलिंग करना, दीवार पर हैमरिंग करना नेल को, मतलब खिले को ठोकना, क्लाइंबिंग स्टेयर्स मतलब भाई सीढ़ियों से ऊपर की ओर चढ़ना। हर जगह हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और हर जगह ये फोर्स अलग अलग तरीके से और अलग अलग प्रकार से अप्लाई होता है। इन सभी कामों में जिस तरह से फोर्स अप्लाई होता है, इससे हमें पता चलता है कि फोर्स के जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और ये अलग अलग टाइप्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं। फोर्स स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकता है। फोर्स कैन चेंज स्पीड। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बदल सकता है। इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ बॉडी। ये बॉडी के डायरेक्शन को बदल सकता है। फोर्स कैन चेंज स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ बॉडी। फोर्स किसी भी बॉडी की स्पीड को और स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बदल सकता है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स, ये सब अलग अलग टाइप के फोर्स के एग्जांपल हैं। और इन सभी फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मतलब इन सभी फोर्स में ये जो सारे एग्जांपल्स है, इन सभी एग्जांपल में से इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो यदि बॉल को पर हम फोर्स अप्लाई करें और उसे ऊपर की ओर फेंके, तो वो कुछ हाइट तक जाता है, और कुछ हाइट पर जाने के बाद वो एक जगह एक ऐसी सिचुएशन आती है, वहां पर वो बॉल रुक जाता है और फिर वापस अर्थ की ओर खींचा चला जाता है। तो ये क्या है? ये एक फोर्स है जो अर्थ के द्वारा अप्लाई हुआ है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो हमें पता है, सो वी नो दैट द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ टू पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है, क्योंकि दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स ये यूनिवर्सल फोर्स है। तो ये सिर्फ पास में रखे दो ऑब्जेक्ट पर ही अप्लाई नहीं होता, या फिर पास में रखे दो ऑब्जेक्ट पर ही अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। ये पास में रखे दो ऑब्जेक्ट पर अप्लाई तो होता है, पर हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, इन सभी ऑब्जेक्ट पर भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है। जैसे मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है, इसीलिए तो मून हमारे अर्थ के आसपास रिवॉल्व करती है, और सन और अर्थ के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण भाई अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व करती है। तो दोस्तों, ये तो थे भाई कुछ एग्जांपल और इंट्रोडक्शन हमारे ग्रेविटेशन इस लेसन के बारे में। अब आइए स्टार्ट करते हैं लेसन को। तो फ्रेंड्स, आपको ये बॉल मेरे हाथ में जरूर दिखाई दे रही है। भाई क्या होगा अगर इस बॉल को इस हाइट से छोड़ दिया जाए? यस, ये नीचे की ओर गिर जाएगी।
भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहे या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहे, एक ही बात है। भाई ऐसा क्यों होता है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है हमारे अर्थ से, हमारे सेंटर ऑफ द अर्थ से, और जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशन वाले एरिया में आएंगे, अर्थ उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्टिंग ईच अदर इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन, और इस डिस्कवरी के पीछे की स्टोरी तो आप सभी जानते ही है। कहा जाता है कि वंस ही सेट अंडर द एप्पल ट्री एंड ही ऑब्जर्व द एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री ऑन द ग्राउंड। फिर उन्होंने सोचा, व्हाई ऑल एप्पल फॉल वर्टिकल डाउनवर्ड्स एंड नॉट एट एंगल टू द वर्टिकल, व्हाई डू दे नॉट फ्लाई ऑफ इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। भाई उन्होंने देखा, इस बारे में अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूं तो मान लीजिए कि भाई एक ट्री है आपके सामने, भाई एक ट्री है, इस ट्री में अलग अलग जगह पर अभी एप्पल्स लगे हुए हैं। तो ये जब एप्पल्स नीचे की ओर गिरते हैं, नीचे की ओर जब डाउनवर्ड्स होते हैं, ये गिरते हैं नीचे की ओर, तो भाई ये सीधे ही क्यों गिर रहे हैं, परपेंडिकुलर ही क्यों ये अर्थ पर गिर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं हुए, ये तिरछे क्यों नहीं गिरे, ये उन्होंने सोचा। इस बात पर उन्होंने फोकस किया। हालांकि इस बात को तो सभी ने देखा है कि भाई जो भी चीज ऊपर से गिरती है, मतलब ऊपर से जब छूटती है तो वो नीचे ही गिरती है, पर न्यूटन ने इसमें कुछ यूनिक ढूंढा। क्या ढूंढा? कि वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों गिरा, परपेंडिकुलर ही क्यों गिरा। ये उनकी सोच में एक सबसे बड़ा डिफरेंस था। Then he studied about it and he done so many research. After a greater effort, he concluded that Earth must be attracting apple towards itself, and the force of attraction generated from the center of the Earth. तो जब वे इस कंक्लूजन पर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि अर्थ पे जो भी गिरने वाली चीजें ये परपेंडिकुलर क्यों गिर रही है, क्योंकि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये अर्थ के सेंटर से, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ से जनरेट हो रहा है, सेंटर ऑफ द अर्थ से एक्ट कर रहा है। इसलिए अर्थ में किसी भी पोर्शन पर या अर्थ के आसपास किसी भी पोर्शन पर अगर कोई चीज अर्थ की ओर अट्रैक्ट होती है तो वो परपेंडिकुलर ही होगी। फिर उन्होंने हमें यह बताया कि डायरेक्शन ऑफ एप्पल ऑन ट्री इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, और इसीलिए एप्पल सीधे जमीन पर गिर रहा। तो फ्रेंड्स, एप्पल के ट्री पर लगे हुए एप्पल की क्या सभी के सभी एप्पल की हाइट एक जैसी होगी? नहीं, कुछ जमीन से थोड़ा नीचे होंगे, कुछ जमीन से थोड़ा ऊपर होंगे। अर्थ के सरफेस से सभी एप्पल्स की हाइट डिफरेंट है। उसके बाद भी सभी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि भाई अर्थ पास के ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट तो करता है, और ये साथ साथ दूर के ऑब्जेक्ट पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले अर्थ और मून के बारे में, तो मून हमारी अर्थ से बहुत दूर है, काफी दूर है। उसके बाद भी अर्थ ने मून को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, इसलिए तो मून हमारे अर्थ के आसपास रिवॉल्यूशन करता है। और सन और अर्थ का डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी सारे के सारे प्लैनेट्स सन के आसपास रिवॉल्यूशन करते हैं। ये सब कमाल है दोस्तों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारी अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। भाई एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर जिसमें हम जिंदा रहते हैं, बिना एटमॉस्फेयर के सरवाइव करना बहुत मुश्किल है या फिर नामुमकिन है। और एटमॉस्फेयर है इसीलिए अर्थ पर लिविंग वर्ल्ड है। पर क्या आपने कभी सोचा है अर्थ के आसपास ये एटमॉस्फेयर क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का कमाल है, मतलब ग्रेविटी ने हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, व्हाट हैपन इफ देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स? तो बताइए, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो क्या होगा? यस, यू विल राइट, ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विल फ्लोटेड। सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट फ्लोट करना शुरू करेंगे। ऐसी सिचुएशन में यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर ही ऊपर जाएगा, वो ऑब्जेक्ट भाई नीचे नहीं आने वाला है। ओके, वो कभी नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि कोई एक्ट, कोई फोर्स, कोई पुलिंग फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है।
फ्रेंड्स, अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो हमें एक ही बात समझ में आती है, यहाँ पे एक ही बात ध्यान में आती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, इन सभी ऑब्जेक्ट के बीच में, चाहे वो छोटी वस्तु हो या बड़े से बड़ी हेवनली बॉडीज, प्लैनेट्स क्यों ना हो, इन सभी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और इसके बारे में हमें बताया है द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सर आइजैक न्यूटन के बारे में अगर हम बात करें तो ही बोर्न इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में पैदा हुए थे। ही टेल अबाउट 3 लॉज ऑफ मोशंस एंड इक्वेशन ऑफ मोशंस। न्यूटन ने अपनी बुक भी लिखी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। पर न्यूटन से पहले एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था जॉन केपलर, और उन्होंने प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया था कि किस तरह से प्लैनेट्स सन के आसपास रिवॉल्यूशन करते हैं। और इसी बात को, इसी सिद्धांत को न्यूटन ने केपलर्स लॉ को अपनी बुक में मैथमेटिकली डिराइव किया था, और न्यूटन ने डिस्कवर किया था ग्रेविटेशनल फोर्स को। एंड न्यूटन्स रिसर्च डज नॉट एंड ऑन ग्रेविटी, he also done great work on light, heat, sound and mathematics. He invented new branch of mathematics called calculus, और calculus इस एप्लीकेशन का यूज फिजिक्स एंड मैथ्स में किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को बनाने वाले सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ही थे। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हमने पढ़ा ग्रेविटेशन और सर आइजैक न्यूटन के बारे में। पर ग्रेविटेशन यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, ग्रेविटेशन की पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, और इसे हम कंप्लीट करेंगे आने वाले नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों फिलहाल लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस सब कुछ बंद पड़े हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट्स की स्टडी रुक पाए, और इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। धन्यवाद।